इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब cos x dx। राइट, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हमें 3 टाइम्स सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से करना है वरना प्लस माइनस के साइन में गलती हो सकती है। देखें, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, राइट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको v कंसीडर करेंगे। इनवर्स को u करते हैं फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास u होगा। इसमें फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? सेम, u v dx इक्वल टू u फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और सेम आपने दोबारा इसको करना है d बाय dx आपने फर्स्ट फंक्शन का लेना है। राइट, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में 3 टाइम्स अप्लाई होगा। जब तक आपके पास ये प्रोडक्ट आता रहेगा आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत इजी है, लेंथी है। कंसंट्रेशन से शुरू करते हैं। एक्स क्यूब, राइट, ये हमारे पास ये है एक्स क्यूब। इंटीग्रल हमने लेना है कॉस एक्स का। क्यों हमने इसको v सपोज किया? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन नहीं है। इनवर्स फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन u लेते हैं और अदरवाइज हम नहीं लेते हैं कॉस एक्स माइनस। और ये याद रहे कि इसके अंदर भी एक इंटीग्रल होता है, वो पूछ जाएंगे फिर क्वेश्चन में कुछ एरर हो सकती है। कॉस एक्स dx और हमने डेरिवेटिव लेना है u का जो कि हमारे पास है एक्स क्यूब dx। एक्स क्यूब कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रल है साइन एक्स। ये पोर्शन हमारा हो गया। सेम इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल लिया वो हुआ साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव लिया जो हुआ 3x²। कैसे लेते हैं हम डेरिवेटिव? दोबारा बता देती हूँ। ये पावर को अपने कोएफिशिएंट में ले आना है, 3 और एक पावर रिड्यूस कर देंगे, 3x² dx आपके पास हो गया। इसको हम अरेंज करते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है, कॉमन ले लें, x² साइन x dx। देखें, ये x² साइन x अब भी प्रोडक्ट है। अब हमने इस पे, इस पोर्शन पे, ये हमारा सॉल्व हो गया है। जो इंटीग्रल साइन के साथ है इस पे हमने फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। साइन x आपके पास v है, एल्जेब्रिक फंक्शन आपके पास u है। अप्लाई कर देते हैं, एक्स क्यूब साइन x माइनस 3, राइट। और यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको फॉर्मूला हो जाएगा u आपके पास है x² इंटीग्रल ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रल, और फिर एक और इंटीग्रल होगा आपके पास साइन x dx, और d बाय dx आपने लेना है u का जो कि x² है dx। देखिए इस पे ये जो x² इंटू साइन एक्स है, इस पे हमने ये फार्मूला दोबारा लगाया। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, x² साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये भी माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब साइन एक्स एज इट इज रहा, -3 हमने यहाँ -3 कांस्टेंट लिया था, बिल्कुल ठीक है, x²। तो ये हो जाएगा x² और साइन एक्स का है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स डेरिवेटिव 2x dx। अब हम इसको अरेंज करते हैं, एक्स क्यूब साइन एक्स -3, अब हमें फिलहाल ऐसे ही रखें, माइनस x² कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास
हमने यहाँ से 2 कॉम आप ले लें, कांस्टेंट है, कॉमन कर लें माइनस माइनस प्लस करके, cos x इंटू एक्स dx। अब हम ये देखें, ये 3 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर cos x माइनस 6, 3 2 टाइम्स 6 x cos x dx। अब देखिए ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स है, इस पे हमने यू एंड बी दोबारा अप्लाई करना है और ये आपने एज इट इज लिखना है। साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर cos x माइनस 6, और यहाँ हमने u और v का u एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको हमने x कंसीडर करना है, cos को हमने इंटीग्रल ऑफ cos of x dx माइनस इंटीग्रल और फिर एक और इंटीग्रल cos x dx d बाई dx आपने लेना है x का। तो ये हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, sin x प्लस 3x स्क्वायर cos x माइनस 6x और cos x का आपके पास क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रल है sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू 1 dx। x का अब हमारे पास 1 हो जाएगा और इसको आप ऐसे कर लें, ये हो जाएगा x क्यूब साइन ऑफ x प्लस 3x स्क्वायर cos x माइनस 6x sin x और माइनस ये 6 इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम इसको एक डायरेक्ट स्टेप में कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस और साइन एक्स का इंटीग्रल है माइनस कॉस एक्स। चले मैं यहां लिखती हूँ 6 और माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 6x साइन एक्स। देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि यहाँ इसका एक माइनस ये था, एक माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस है, सिक्स कॉस एक्स प्लस सी। अब हम इसको अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स माइनस 6x साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर, कॉस वाले को हमने कॉस एक्स को एक साथ कर लिया और साइन को हमने एक साथ कर लिया है, प्लस सी। इसमें से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा x साइन ऑफ x और एक्स स्क्वायर माइनस 6, यहाँ कॉमन आएगा प्लस 3 कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी। राइट, ये इसका आंसर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या है कि आपने एक्स क्यूब कॉस एक्स को आपने इसकी इंटीग्रेशन करते रहना है जब तक कि ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर डबल फंक्शन आएगा तो आपने इसकी फिर इंटीग्रेशन करनी होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया।